और देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, जहां युवक की हत्या पर भारी बवाल हुआ है। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन यहां पर हो रहा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, लोगों ने आरोपी के घर पर आगजनी भी की और तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खेत सिंचाई के पानी को लेकर ये पूरा विवाद हुआ। अधीर यादव जुड़ गए मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। और देखिए, सीसीटीवी भी ये सामने आई है। किस तरह से ये पूरा मामला, पानी के विवाद को लेकर कैसे पूरा मामला ही सामने आया, अधीर समझना चाहूंगी पूरा ये मामला था क्या, क्योंकि खेत में पानी को लेकर विवाद था और इतना कैसे बढ़ गया कि युवक की हत्या तक कर दी गई। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, देहरादून के बैरागी वाला जगह है विकास नगर के पास, वहां का ये मामला है। और कल शाम को खेत में पानी लगाने को लेके इन दोनों में आपस में विवाद हुआ, विनोद और अमन के बीच में। और उसके बाद ये विवाद इनके घर तक पहुंच गया, क्योंकि अमन अपने साथ कई लड़कों को लेके आया और इनके घर पे और लगातार इनके ऊपर पत्थरबाजी और डंडों से और हथौड़ों से वार करा गया, और जिसके बाद इनकी वहां मृत्यु हो गई। उसके बाद क्षेत्र में माहौल गर्माया और सबको जैसे लोगों को इसकी घटना का पूरा पता चला, उसके बाद हिंदूवादी संगठन और गाँव के लोग वहां पे इकट्ठा हुए और कल से ही वो इसकी मांग कर रहे थे कि जो आरोपी हैं उनके घर में बुलडोजर की कार्रवाई करी जाए और उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी करी जाए। हालांकि पुलिस ने पूरे क्षेत्र को पुलिस पहुंच चुकी हो और यहाँ पे पीएससी यहाँ पे पहुंचा दी गई हो, लेकिन उसके बाद भी जो गांव वाले हैं और जो हिंदूवादी संगठन है वो काफी गुस्से में हैं। और आज जब सुबह जब सभी लोग यहाँ गांव में एकत्रित हुए तो उसके बाद ही इसके जो घर है, आरोपी के जो घर हैं, उनके घरों पे आगजनी और पथराव किया गया। और क्षेत्र का जो माहौल है पूरी तरह से बिगड़ चुका है, क्योंकि कई जगह पे, कई गांव के जो अलग अलग चौराहे हैं, चौक हैं, कई जगह पे पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाएं देखने को मिल रही है। और पुलिस लगातार इस पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करने में लगी है, लेकिन जो मामला है वो बहुत ज्यादा इस टाइम पे बिगड़ चुका है। कितने आरोपी हैं, ये कितने लोग थे इस पूरी वारदात में शामिल, अधीर? ये 5 से 10 लोग ये जो इनके घर पे आए थे और जब मार पिटाई करी गई है उस टाइम सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि किस तरह से एकदम से उसके घर पर आते हैं और एकदम से कई लोग इस पे एकदम से हमला करते हैं। और जो आरोपी है वो हथौड़ा उठा के और सीधा जो विनोद है उनके ऊपर मारता है और उसके बाद ही उनकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। तो 5 से 10 लोग इसमें बताए गए। हालांकि पुलिस ने कल रात को 4 लोगों को गिरफ्तार किया है इस मामले में, लेकिन मुख्य आरोपी जो अमन अली है वो अभी फरार है। इसी को लेके जो हिंदूवादी संगठन और गाँव के लोग हैं उनकी लगातार मांगे कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और इनके घर पे बुलडोजर एक्शन हो। अभी क्या सिचुएशन है वहां पर? हालात काबू में, या अभी भी जो प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार सड़क जाम कर रहे हैं, अभी भी विरोध कर रहे हैं? अभी भी लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। गांव में सभी लोग एक जगह एकत्रित हो रखे हैं और इससे पहले भी गांव में कई जगह पे पत्थरबाजी की घटना देखने को मिली, जिससे पुलिस प्रशासन पूरी तरह से इसमें अलर्ट है। और अभी गांव में ज्यादा से ज्यादा पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है और घटना को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो घटना को कंट्रोल करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। जिस तरह से आगजनी और पथराव और सड़क जाम यहाँ स्थानीय लोगों ने जो कर रखी है, आरोपियों को सख्त से सख्त सजा हो, उससे पहले उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, यही मांग यहाँ तमाम लोग करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अभी तक FIR दर्ज हुई इस मामले में? जिसमें FIR मामला दर्ज हो चुका है और 4 जनों की इसमें गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन मेन आरोपी जो है वो अभी तक फरार है, क्योंकि जो हिंदुवादी संगठन है उनका लगातार यही। अच्छा, ये बुलडोजर एक्शन यहाँ दिख रहा है, इसको समझाइए। बिल्कुल, सरकार ने यहाँ पे बुलडोजर मंगा दिए हैं, जो प्रशासन है यहाँ पे उन्होंने बुलडोजर यहाँ पे मंगा दिए हैं और जल्दी ही बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो देखने को मिलेगी। बुलडोजर चल रहा है अधीर यादव, अब ये किसका घर तोड़ा जा रहा है ये बताइए। ये जो आरोपी हैं, मुख्य आरोपी जो हैं जो अमन अली, उसके घर के आसपास ये बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और हालांकि लोग यहाँ पे काफी क्या कहते थे, पुलिस आगे जाने का किसी को भी आगे जाने नहीं दे रही है, लेकिन जो ये कार्रवाई है यहाँ पे शुरू हो गई है, क्योंकि लगातार लोगों की कल रात से यही मांग थी कि जो आरोपी हैं उनके घरों पे बुलडोजर की कार्रवाई हो, इसलिए ये कार्रवाई प्रशासन के द्वारा शुरू कर दी गई है। तो यहाँ देखिए, बुलडोजर एक्शन भी यहाँ होता नजर आ रहा है और खबर ये भी आ रही है कि यहाँ पर मतलब हालात इतने तनावपूर्ण यहाँ पर हो चुके हैं अधीर कि इंटरनेट सेवा को भी बंद करना पड़ा, भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात की गई। जी, कल रात से ही जब ये मामला लोगों को पता चला और ये घटना हुई, उसके बाद से हालत इतने ज्यादा खराब हो चुके थे कि गांव वाले सभी रात को इकट्ठे हुए थे और सबकी एक ही मांग थी कि जो आरोपी है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और किस तरह से जिन्होंने जघन्य अपराध करा है, एक जो यहाँ के गाँव के वासी थे विनोद, उनको हथौड़ों से और डंडों से वार करके उनकी मृत्यु कर दी गई थी। उसके बाद से लोग काफी नाराज थे। जो हिंदुवादी संगठन थे उन्होंने कल से ही गाँव में आ गए थे और आज सुबह से ही जो देखा है कि इस पूरे गाँव में हंगामा और
आगजनी और पत्थरबाजी शुरू हो गई। हालांकि प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है, पुलिस चारों तरफ पुलिस लगा दी गई है, लेकिन लोग जो है वो मानने को तैयार नहीं है और वो लगातार मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन चारों आरोपियों की जो मेन मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। तो मुख्य आरोपों की जो है जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, यही मांग यहां पर तमाम स्थानीय लोग कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं इस वक्त जो तस्वीरें वहां से आ रही है, एक तरफ आरोपी के घर को तो आग के हवाले वहां पे स्थानीय लोगों ने कर ही दिया, उसके अलावा यहां पर आप देखिए प्रशासन भी पूरी तरह से एक्शन में दिख रहा है। आरोपी के घर को किस तरह से बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है, आप ये तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग लगातार स्थानीय यहां पर कर रहे हैं। जबरदस्त आक्रोश और इलाके में तनाव। जी अधीर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तमाम तस्वीरें आ रही हैं, ये मामला इतना बड़ा हो जाएगा शायद किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि जिस तरह से सीसीटीवी सामने आए हैं, एफआईआर दर्ज कर ली गई है, 4 गिरफ्तारियां हो चुकी है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। अब उस मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए क्या कुछ कर रही है पुलिस? तो देहरादून में आप देख सकते हैं इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है ताकि हालात और ना बिगड़े। 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी जो मुख्य आरोपी है वो गिरफ्त से बाहर है और इसी को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है और इसी को लेकर उन्होंने वहां जो रास्ते हैं उनको जाम कर दिया है। पथराव वहां पर हुआ है और इसके अलावा आगजनी की भी घटनाएं वहां से सामने आई है। ये पूरा जो मामला है आप देहरादून से देख रहे हैं, जो तमाम तस्वीरें आ रही है देहरादून का, ये विकास नगर बताया जा रहा है, जहां खेत के पानी को लेकर विवाद हुआ था और वो विवाद इतना बढ़ गया, युवक को पीटा गया और इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। अब युवक की हत्या के बाद से ये हालात बेहद तनावपूर्ण यहां बने हुए हैं। भारी पुलिस बल आप देख सकते हैं वहां पर तैनात है। इन तस्वीरों के जरिए समझिए किस तरह से सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हुई है, किस तरह से युवक की पीट कर हत्या की गई और उसके बाद जो स्थानीय लोगों में आक्रोश दिखा, आरोपी के घर में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, आग के हवाले कर दिया गया और अब लगातार जो स्थानीय लोग हैं वो सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी। हालांकि पुलिस लगातार एक्शन में है, 4 गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और उधर प्रशासन भी आप देखिए किस तरह से एक्शन में तुरंत नजर आया। अधीर हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं और जिस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं, अब मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी किस तरह से दबिश दे रही है अधीर पुलिस? लगातार पुलिस जो है उसको तो गिरफ्तारी की दबिश दे रही है। कई इलाकों में जहां उसकी सूचना मिल रही है वहां पे पुलिस पहुंची है, लेकिन अभी जो सबसे बड़ी कार्रवाई है इन आरोपियों के घरों पे हो रही है। बुलडोजर यहाँ पहुंच चुका है और एक आरोपी के घर को भी तोड़ दिया गया है और दूसरे के ऊपर कारीगरी लगातार जारी है, क्योंकि बुलडोजर जो है लगातार इस घर को ध्वस्त कर रहा है और लोगों की जो मांग थी यहाँ पे, जो हिंदुवादी संगठन की जो मांग थी कि इन आरोपियों के घर को तोड़ा जाए, बिल्कुल वैसा ही प्रशासन ने करा है। और आप देख रहे हैं कि जैसे ही इनके घरों के तोड़ने की कार्रवाई शुरू हुई तो यहाँ पे जय श्री राम के नारे लगाए गए। हिंदुवादी संगठन लगातार नारेबाजी कर रहा है और जो उनकी मांग थी उसको प्रशासन ने पूरा कर दिया है। लेकिन जो आरोपी है, जो मुख्य आरोपी है, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, वो फरार है और लगातार पुलिस को पकड़ने की दबिश दे रही है। तो मुख्य आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और इसी बात की जो नाराजगी है वहां के स्थानीय लोगों में देखने को मिल रही है। अब ये बुलडोजर एक्शन और कितने घरों पर होना है? अभी तो जो बुलडोजर एक्शन जो भी शुरू हुआ है, अभी सिर्फ जो एक आरोपी है उसके घर पे शुरू हुआ है, जो दूसरे आरोपी है उसी के बगल में उसका घर था, उस पर भी ये कार्रवाई भी शुरू हो गई है। अभी देखने वाली बात है कि अभी और किनके घरों पे ये कार्रवाई हो सकती है, लेकिन अभी तक जो 2 घर हैं उन पे ये बुलडोजर की कार्रवाई हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो तस्वीरें सामने आ रही है, सुलग रहा है इस वक्त देहरादून। ये मामला इतना तूल पकड़ेगा शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि किस तरह से किसी युवक को इतना मारा पीटा गया और वो भी सिर्फ पानी के विवाद को लेकर। अब किस तरह से यहाँ पर स्थानीयों का गुस्सा कम हो, लोग सड़कों से हटे, हालात सामान्य हो, क्या कुछ कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से? अधीर बिल्कुल, प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। अधिक पुलिस बल यहाँ पे लगा दिया गया है, यहाँ की पेस्ट्री तक यहाँ पे लगा दी गई है पूरे गांव में। और लेकिन जो गांव वाले हैं उनकी लगातार मांग थी कि जो मुख्य आरोपी है उनको गिरफ्तार किया जाए। और क्योंकि एक ही छोटा सा विवाद हुआ था, खाली पानी को लेकर, खेत में पानी को लगाने को लेकर एक छोटा सा विवाद हुआ था, जो इतना बढ़ गया कि जो आरोपी हैं वो उसके घर, विनोद के घर पर जाते हैं और
इतनी ज्यादा वहाँ पे मार पिटाई और हथौड़े से उसको मारा जाता है कि उसकी मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये मामला इतना बिगड़ गया कि जब हिंदुवादी संगठनों को और गाँव वालों को इसके बारे में पता चला तो लगातार आरोपी के घर का घेराव के वहाँ पे करा गया, लेकिन रात भर वो यही मांग कर रहे थे कि इनके घर पे बुलडोजर कार्रवाई करी जाए। आज सुबह भी जैसे सुबह होती है और पूरी गांव वाले और जो हिंदुवादी संगठन हैं जितने भी हैं वो सब यहाँ पर एकत्रित होकर पूरे गांव में यहाँ पे पहुंच गए इनके आरोपी के घर पर और लगातार यही मांग कर रहे थे कि इस पर बुलडोजर कार्रवाई हो। हालांकि गुस्से में आकर उन्होंने इनके घरों पे पथराव भी करा था और कुछ जगह पे आगजनी भी करी गई थी। उसके बाद ही प्रशासन अब इसमें अलर्ट हुआ है, लेकिन प्रशासन ने इनकी मांग एक तरह से मान ली है, क्योंकि प्रशासन ने यहाँ बुलडोजर भेजा है और जो आरोपी हैं उनके घरों को अब बुलडोजर कार्रवाई चालू है और तोड़ा जा रहा है। आप जिस तरह से अधीर बता रहे हैं कि हिंदुवादी संगठन जो है वो खासतौर से यहाँ आक्रोशित दिख रहे हैं, क्या जो आरोपी हैं वो दूसरे समुदाय से, दूसरे धर्म से ताल्लुक रखते हैं? बिल्कुल, जो ये आरोपी हैं वो मुख्य समुदाय दूसरे समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि जो मृतक है वो हिंदू है और जो आरोपी हैं वो मुख्य समुदाय जो है उससे ताल्लुक रखते हैं। इसलिए ये मामला और ज्यादा अपने आप में संवेदनशील हो सकता है। इसलिए पुलिस पूरी तरह से इसमें कल रात ही पूरी नजर बनाई हुई थी, पर जो बड़े जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको रात को ही गाँव में भेज दिया गया था और लगातार यहाँ पे पुलिस का जो व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई थी। और अब लेकिन जिस तरह से लगातार बुलडोजर की जो कार्रवाई हो रही है